एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को। यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 11th का एनसीईआरटी से लिया गया ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। और नेफ्रॉन के साथ क्या है, ये ब्लड वेसल मौजूद है। अब यहाँ पर देखो, जो नेफ्रॉन है, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अलग से बनाए हैं। ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स है। इसको क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। और ये क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो इफरेंट आर्टेरियोल के डायमीटर से क्या है, ज्यादा है। अब जब कोई ब्लड आएगा और उस ब्लड में क्या होगा, यूरिया होगा। ये यूरिया रहित ब्लड है, इसमें यूरिया है। और नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, किडनी। हमारे एक किडनी में लगभग मिलियंस ऑफ क्या होता है, नेफ्रॉन। और हम लोग एक फिगर को, किडनी के फिगर को भी हम लोग समझाए थे इसके पहले। उसमें हम लोग बताए थे कि लगभग दो किडनी होता है। ह्यूमन के पास कितना किडनी होता है, 2 किडनी। और एक किडनी में 1 मिलियन के अराउंड नेफ्रॉन होता है। और आज हम एक के नेफ्रॉन को क्या करें, डिस्कस कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन ये जो है, नेफ्रॉन के चारों ओर क्या है, ब्लड का पाइप है। देखो यहाँ ये नेफ्रॉन है, ये येलो कलर में क्या है, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। और इसके चारों ओर ये क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है, जिसमें क्या फ्लो करता है, ब्लड। और ये नेफ्रॉन का काम क्या है, जो ब्लड में इम्प्योर इम्प्योर ब्लड को क्या करना, प्योर करना, साफ कर देना। मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या होता है, यूरिया। और यूरिया टॉक्सिक होता है और वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। तो जो टॉक्सिक चीज है उसको हमको बॉडी से क्या करना है, बाहर करना है। और इस बाहर करने में किसका रोल होता है, ये नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या करता है, जो ब्लड में यूरिया है उसको फिल्ट्रेट करके हमारे बॉडी से बाहर करवाने में मदद करता है, मतलब फिल्ट्रेशन होता है। अब देखो इस ब्लड में क्या था, यूरिया। अब ये इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, टप टॉप कैपिलरी, ग्लोमेरुलस। देखो यहाँ पर एफरेंट एटियोल कैसा ब्लड ला रहा है, यूरिया सहित ब्लड ला रहा है। इस ब्लड में क्या है, यूरिया। अब ये ग्लोमेरुलस में क्या होगा, ये फिल्ट्रेट होगा। और जो प्योर ब्लड है वो फिर कहाँ चला जाएगा, इफरेंट एटियोल के माध्यम से आगे चला जाएगा। तो देखो इसका डायमीटर ज्यादा है, इसका डायमीटर क्या है, कम। इसका कारण क्या है कि अगर डायमीटर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस में डायमीटर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो यूरिन को फिल्ट्रेट करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये इफरेंट आर्टियोल, ये ग्लोमेरुलस हुआ, ये क्या हुआ, इफरेंट आर्टेरियोल। और ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल। तो ये हमारा हुआ एफरेंट आर्टियोल, ये ग्लोमेरुलस, ये इफरेंट आर्टियोल, ये हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोले उसको, बोमेन्स कैप्सूल। और यहाँ से जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकला है इसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं, पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो जब देखो, जब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होता है तो ये यहाँ पर क्या होगा, पोर। पोर से जो छोटा साइज वाला है वो चाहे यूजफुल चीज हो, हार्मफुल चीज तो आ ही रहा है, साथ साथ जो यूजफुल चीज जो फिल्ट्रेट होना जरूरी नहीं था वो भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। अब जो यूजफुल चीज है अगर हम उसको क्या करेंगे, रीएब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हमारे यूरिन के साथ साथ जो यूजफुल चीज है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, वो भी बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है कि नुकसानदायक है, नुकसानदायक है। तो हमारा नेफ्रॉन क्या करेगा, जो यूजफुल चीज है जो गलती से यहाँ पर फिल्ट्रेट हो गया उसको यहाँ पर क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। रीअब्जॉर्ब करके कहाँ देगा, बोलो, भाषा रेक्टा में। अब देखो ये पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड। और फिर ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं जी, लूप ऑफ हेनले। और ये नीचे जा रहा है इसलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं,
एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर में जाके ठीक हो जाता है, ये थीन है, और ऊपर में जाके क्या हो गया डीसी, इसको बोलते हैं ये एसेंडिंग लूप में थोड़ा सा ठीक हो गया। और इसको बोलते हैं डीसीटी, क्या बोलते हैं, डीसीटी। डीसीटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो यहां से लेकर यहां तक एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, लेकिन इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, बहुत सारा नेफ्रॉन जो है यूरिन को किस में डाल देता है, कलेक्टिंग डक्ट में। मतलब कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन, ओनली वन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारे नेफ्रॉन इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, आज हम लोग स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन पर देख रहे हैं, इसके मैकेनिज्म पर अभी हम नहीं ध्यान दे रहे हैं। हम लोग का आज का उद्देश्य यही है डिस्कस करने का कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, एफरेंट आर्टेरियोल, ये क्या है ग्लोमेरुलस, ये क्या है इफरेंट आर्टेरियोल, ये हमारा एफरेंट आर्टेरियोल हुआ। और ये क्या है इफरेंट आर्टेरियोल, और ये जो टप ऑफ कैपिलरी क्या है, ग्लोमेरुलस है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, इसका डायमीटर कम होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या करना है, ज्यादा करना है। ये हमारा कप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, बोवेंस कैप्सूल। ये जो इसको बोलते हैं पीसीटी, क्या बोलते हैं, पीसीटी। और ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है, ये हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये क्या है, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है डीसीटी। और ये क्या है कोलेक्टर। देखो कोलेक्टिंग में क्या हो रहा है, इधर से मान लो कोई दूसरा नेफ्रॉन आके अपना क्या है बोलो, जुड़ सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट किसका पार्ट है, एक नेफ्रॉन का पार्ट है कि डिफरेंट नेफ्रॉन इससे जुड़ा हुआ है, डिफरेंट नेफ्रॉन जुड़ा हुआ है। और ये देखो ये जो इफरेंट आर्टेरियल है आगे जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में बन जाता है। और ये देखो ये पूरे लूप ऑफ हेनले के चारों ओर घिरा हुआ है। इसका काम क्या, ब्लड सप्लाई करना। अब देखो इसको बोलते हैं, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या एसेंडिंग है। देखो ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। और ये जो देख रहे हो इसके बगल में जो है ये भाषा रेक्टा, क्या है भाषा रेक्टा, जो यहाँ पर देख रहे हो क्या है भाषा रेक्टा। ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये एसेंडिंग भाषा रेक्टा है, क्या है जी, एसेंडिंग भाषा रेक्टा। और ये क्या है डिसेंडिंग भाषा रेक्टा। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं ये हमारा क्या है, एक बार फिर से हम लोग अच्छे से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है फ्रेंट आर्टेरियोल, ये कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड। ये ग्लोमेरुलस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। और ये फ्रंट आर्टियोल जिसका डायमीटर कम है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन, यही जाके पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा लाल जो रेड कलर का जो देख रहे हो नीचे जा रहा है, ये क्या है बोलो, भाषा रेक्टा है, डिसेंडिंग भाषा रेक्टा। ये क्या है एसेंडिंग भाषा रेक्टा। ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, बोवन कैप्सूल। इसके आगे क्या है पीसीटी, जहाँ पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर आगे क्या है लूप ऑफ हेनले, जहाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। फिर क्या है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या है डिस्टल कम्युनिटी ट्यूब्यूल, ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट। थैंक यू।